आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में व्हाइल लूप का यूज कैसे करना है। और लूप का मतलब होता है किसी टास्क को रिपीटेटिवली करना, मतलब बार बार करना। और यहाँ पे टास्क का मतलब क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना। और वो कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पाइथन आईडीएलई को ओपन करके रखा है। इसमें मैंने फाइल में जाके न्यू फाइल पर जाके मैंने एक फाइल बनाया है जिसका नाम मैंने practice.py रखा है। आप चाहे तो कुछ भी रख दें। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लूप बनाना है, तो सबसे पहले क्या काम करना होगा, आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। मैंने इसका नाम काउंट रखा। इसमें आपको कुछ वैल्यू सेट करनी होगी। मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 1, इंटीजर वैल्यू दे दी। उसके बाद फिर आपको एंटर दबाना है, ठीक है। उसके बाद व्हाइल लूप यूज करने के लिए आपको व्हाइल लिखना है इस तरीके से, ये कीवर्ड है। उसके बाद आपको स्पेस देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक कंडीशन लिखनी होती है। और ये कंडीशन जो होती है एग्जैक्टली सेम होती है जैसा आप अभी तक इफ स्टेटमेंट में, इफ एल्स स्टेटमेंट मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट में जिस तरीके से आप कंडीशन बना रहे थे उसी तरीके से आपको यहाँ पे कंडीशन लिखनी है। और कंडीशन लिखने के लिए आपको वही सेम प्रोसेस है, आपको वो कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा और साथ ही में आप चाहे तो लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहां पर आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में बताया है और प्रैक्टिकल में दिखाया भी है। तो अगर आपको इन सब ऑपरेटर के बारे में पता है तो वो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको व्हाइल लिखना होगा, स्पेस देना होगा, फिर आपको यहाँ पे कंडीशन लिखनी होगी। और वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये लूप के अंदर जो भी कोड होगा वो रिपीटेटिवली जो है एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखी जब तक जो काउंट है वो छोटा है 10 से। मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया, एंटर दबाना है और उसके बाद आप जो भी कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं इस कंडीशन के ट्रू होने पर वो आपको यहाँ पर लिखना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही आप कॉलर लगाएंगे, एंटर दबाएंगे तो आपका जो कर्सर दिख रहा है यहाँ से नहीं आएगा, वो पीछे से आएगा। तो उस केस में आपको टैब देके कर देना है। और अगर कोई भी दूसरा टेक्स्ट एडिटर हो उसमें अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कॉलर लगाने के बाद एंटर दबाने पे यहाँ से आपका जो कर्सर ये बंद कर रहा है तो आप टैब एक बार दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी से पाइथन प्रोग्रामिंग को पता चलता है कि आपका जो व्हाइल लूप है उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यूजर को जो है जो नंबर है वो आउटपुट पे लिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे इसे प्रिंट लिख दिया और फिर हमने यहाँ पे नंबर लिखा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कॉलर लगाया इस तरीके से और फिर हमने यहाँ पे ये करली ब्रैकेट्स लगा दिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, डॉट। हमने फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करके ये जो आपका जो काउंट की जो वैल्यू है वो आउटपुट में दिखाएंगे और उसके बाद ये होगा कंप्लीट। और फिर हमने एंटर दबाया। अब नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि अब जैसे आप यहाँ पे काउंट की वैल्यू देख रहे हैं तो ये इनिशियली 1 पर थी। अगर ये लूप में अगर आप लूप के अंदर इस काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, इंक्रीमेंट का मतलब है बढ़ाएंगे नहीं, तो ये कंडीशन तो हमेशा यहीं पर फंसी रह जाएगी और आपका जो ये लूप है वो इन्फानाइट लूप बन जाएगा। इन्फानाइट लूप वो होता है जो बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है, कभी भी स्टॉप नहीं होता। तो इसलिए हर एक एग्जीक्यूशन के बाद, मतलब ये लूप जैसे फर्स्ट टाइम चला तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। तो मैंने काउंट लिखा, इक्वल लगाया, काउंट लिखा, प्लस लगाया, 1 लगाया। आप चाहे तो उसको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते थे, इस तरीके से भी आप लिख सकते थे। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने इस तरीके से लिख दिया। और उसके बाद क्या हो गया, आपका जो ये लूप है वो कंप्लीट हो गया। फिर आपको एंटर दबाना है आखिर में, फिर बैक स्पेस दबा के इस लूप का जो ब्लॉक है उसको एंड कर देना है। फिर मैंने यूजर को आखिर में एक मैसेज दिखा दिया कि प्रोग्राम जो है आपका एंड हो गया यहाँ से। उसके बाद हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया व्हाइल लूप का। आप क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है। तो रन पे जाना है, आपको रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 आया, 2 आया, 3। तो यहाँ से 1 से लेके 9 तक के नंबर प्रिंट हो गए। तो यही चीज़ जो है आपका लूप में होता है। तो हम लोग अपना प्रोग्राम सबसे पहले देखते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे नंबर आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे जो है दिया था लेस देन, मतलब जब तक लेस देन 10 है तब तक। तो यहाँ तक 1 से लेके 9 तक आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस नंबर में 10 भी इंक्लूड होना चाहिए तो आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देंगे, Ctrl+S दबाएंगे और वैल्यू को जो है प्रोग्राम को दोबारा रन करिए और आपका यहाँ से देखिए 1 से लेके 10 तक आ गया। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जब आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की ओर जाते हैं, जैसे यहाँ पे काउंट की इनिशियल वैल्यू 1 थी और हमें बड़ी वैल्यू की ओर जाना था जो कि यहाँ पे 10 है, तो उस केस में आप इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने +1 किया है। ऐसा नहीं है, कई बार आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में ऐसे सिचुएशन आएंगे जब आपको
काउंट की वैल्यू में या जो है ज़्यादा मतलब बड़ा इंक्रीमेंट करना हो, जैसे यहाँ पे +1 नहीं लिखना हो, आपको प्लस हो सकता है 2 लिखना पड़े या 5 लिखना पड़े, तो ऐसा भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे केवल एक इंक्रीमेंट किया, मतलब हर बार फर्स्ट टाइम लूप चला तो फिर ये चला और फिर ये इंक्रीमेंट हो गया इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे सिंबल ये होता, यहाँ पे ये वाला मतलब ये वाला सिंबल तो था। मैं दूसरी चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि अगर वैल्यू छोटी से बड़ी की तरफ जा रहा है तो आपको इंक्रीमेंट करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे काउंट की वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं और यहाँ पे जब आप 10 लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो इस ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है, ये ग्रेटर देन का, और यहाँ पे आपको छोटी वैल्यू लिखनी होती है इस तरीके से, हम लोग लिखते हैं 1। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप क्या हो रहा है, हमारे पास इनिशियली बड़ी वैल्यू है और हम यहाँ पे छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको डिक्रीमेंट करना होता है, घटाना तो होता है, यहाँ पे -1 हमें लिखना होता है इस तरीके से। मतलब ये एक चीज़ जो कि मैंने आपको बता दी, इस बात का ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है, हम जो प्रोग्रामर होता है कंडीशन गलत लिख देता है और जो लूप होता है वो इन्फिनाइट लूप में चला जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सेम वही प्रोसीजर होगा अगर आप इसको यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे इस तरीके से बनाया, हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, रन पे जाइए, रन मॉड्यूल पे क्लिक करिए, तो वो देखिए सेम वही काम हुआ, लेकिन इस बार क्या हुआ, सबसे पहले 10 आया, फिर 9 आया, फिर 8 आया, फिर 7 6 इस तरीके से आता गया। और अगर हम लोग यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दे, सेव कर दे, Ctrl+S दबा के दोबारा प्रोग्राम को रन करें, तो ये देखिए आपका 10 से लेके 1 तक आपका आउटपुट आ गया इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको जो व्हाइल लूप यूज करना है। और फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, वो देख लीजिएगा। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग इसी व्हाइल लूप पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये एग्जांपल देखिए, इसमें मैंने क्या कि काउंट की वैल्यू 0 पे सेट करी और फिर मैंने यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी। तो हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं, सेम वही प्रोग्राम जो हम लोग अभी बना चुके हैं। आप देख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई इस तरीके से। और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हो क्या रहा है इसमें, इस प्रोग्राम में। देखिए व्हाइल लूप में क्या था कि सबसे पहले यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 थी, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ पे पहुंचा, इसने कंडीशन चेक करी क्या 0 जो है छोटा है 10 से बिल्कुल छोटा है, लूप के अंदर एंटर कर गया, यहाँ पे 0 प्रिंट किया। उसके बाद 0+1 हो गया तो काउंट की वैल्यू चेंज होकर 1 हो गई। फिर ये लूप ऊपर जाता है, फिर ये चेक करता है कि 1 छोटा है 10 से बिल्कुल छोटा है, दोबारा लूप के अंदर आ गया, 1 प्रिंट हुआ, फिर 1+1 2 हो गया, काउंट की वैल्यू 2 हो गई, फिर से ऊपर आता है, फिर 2 पे चेक करता है कि 2 छोटा है 10 से बिल्कुल छोटा है, तो फिर से एग्जीक्यूट कर दिया। मतलब जब तक कंडीशन यहाँ ट्रू रह रही है तब तक ये आपका लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। जब यहाँ पे काउंट की वैल्यू जब 9 हो जाती है तो क्या होता है, जब 9 हो गया तो 9+1 आपका क्या हुआ 10 हुआ। फिर यहाँ ऊपर आके 10 क्या छोटा है 10 से, तो ये तो कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 10 छोटा तो नहीं है, बराबर जरूर है। और यहाँ पे जो आपका लेस देन इक्वल टू लगा नहीं है, केवल लेस देन लगा, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप आपका रुक गया, प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया और आपका ये कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हो गया। अब जो हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें जो है मैंने मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कराया है व्हाइल लूप का यूज करके। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया i, दूसरा वेरिएबल बनाया मैंने j, और i में वैल्यू स्टोर कर दी 17, और यहाँ पे जो प्रोग्राम है 17 की मल्टीप्लिकेशन टेबल को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे मैंने j बनाया और j वेरिएबल में मैंने कंडीशन रखा कि j जब तक छोटा या बराबर रहे 10 तक, तब तक ये लूप चलना चाहिए। और फिर हमने यहाँ पे कोड लिख दिया अपना, और मैंने आउटपुट में सब मतलब दिख गया। इसे रन करते तो हमने इसे रन किया, रन मॉड्यूल पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं 17 की मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट हो गई। सेम इसी प्रकार से मैंने एक दूसरा बनाया प्रोग्राम जिसमें मैंने 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर होते हैं उन सबके मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कराया। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले एक व्हाइल लूप क्रिएट किया, उसमें मैंने i की वैल्यू चेक करी, उसके अंदर इस व्हाइल लूप के अंदर एक दूसरा व्हाइल लूप बनाया, उसमें मैंने j की वैल्यू चेक करी, और इस तरीके से जो है हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन टेबल को क्रिएट कर दिया। और यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि जैसे यहाँ पर j में आप तो इंक्रीमेंट कर ही रहे थे, यहाँ पर जब आपका इस लूप का जब एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट होता है 1 से लेकर 10 तक चलने के बाद, तो फिर मैंने यहाँ पे j की वैल्यू 1 सेट कर दी। और वो ऐसा इसलिए किया क्योंकि j की वैल्यू जब ये प्रोग्राम चला होगा, मतलब ये वाला लूप जब चला होगा, तब j की वैल्यू लास्ट में क्या हो गई होगी 11 हो गई होगी। और जब j की वैल्यू 11 हो गई तो जब ये नेक्स्ट टाइम जब ये लूप ऊपर पहुंचेगा और फिर जब इस लूप में एंटर करेगा तो यहाँ पे 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप फिर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा आगे। मतलब एक बार ये लूप बस प्रोग्राम के चालू होने पर एक बार एग्जीक्यूट करेगा पूरा, उसके बाद नहीं करेगा। तो इसीलिए हर बार आपको उस लूप के बाहर आकर j की वैल्यू इनिशियली 1 पे सेट कर लेनी है। तो इस प्रोग्राम को भी रन करते हैं, रन पे जाइए, रन मॉड्यूल पे क्लिक करिए, और ये देखिए आपकी मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है आपकी प्रिंट हो गई इस तरीके से पूरी सारी। 9 की ये देखिए 8 की आ गई, फिर 7 की भी आ गई, 6 की भी आ गई, और उन सब का आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है आ गया।
तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप क्या करिएगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।